नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे AIMIM प्रमुख ओवैसी की। चौथे चरण के आखिरी तारीख को ओवैसी ने यह ऐलान किया कि वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ओवैसी ने सूबे में चुनाव लड़ने का फैसला चौथे चरण के नामांकन के अंतिम तारीख को किया है। इससे पहले खबर थी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के बंगाल में चुनाव लड़ने की वजह से ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। जहां तक इसका सवाल है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर 27 मार्च को सागरदिघी में एक जनसभा में घोषणा होगी। गौर हो कि यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30% है और ओवैसी इन मुस्लिम वोटरों को साथ सीट की समीकरण खुद के फेवर में करना चाहते हैं। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ओवैसी ने कई बार बंगाल का दौरा किया है। ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब कहा जाने लगा है कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। गौर हो कि पश्चिम बंगाल में AIMIM संगठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले जमीरुल हसन अब ओवैसी को छोड़ खुद बंगाल में इंडियन नेशनल लीग का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लीग वही पार्टी है जो साल 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ थी। ऐसे में ओवैसी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान करना वाकई दिलचस्प बात है। हालांकि देश के अनेक सेकुलर पार्टियों और मुसलमानों के अलग अलग समूहों की तरफ से यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में है। अब इन सवालों के और ज्यादा उठने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि ओवैसी ने ऐसे वक्त में चुनाव लड़ने का फैसला किया है जब सूबे में 4 चरणों का नामांकन अपनी समाप्ति की ओर है। न्यूज फॉर एशिया के इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। कल किसी दूसरी बड़ी सियासी खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मैं प्रकाश, तब तक ले लीजिए इजाजत। नमस्कार।